वाइट में वाइट That कैसा is बोल about सकते हैं? the gamma. What about the gain? गेन भी मतलब एक जैसे बोल सकते हैं कि वाइट को मतलब कुछ है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। Okay, okay, okay. Anyone of you? Because you guys are like already done. I think there is an option of gamma that you can find inside the After Effects as well as Photoshop. In fact, hmm? बाकी लोग okay. You guys have done with something called what you can say lightness or brightness contrast before in layer composting. Brightness, contrast, and lightness पढ़ा होगा आप लोगों ने. Just forget the gain and gamma. Gamma handle midtones. Okay, great, Vishal. Hmm. Uh, gain handle highlights. ओके ठीक है हम लोग के कलर करेक्शन के टॉपिक भी हैं बट आई सजेस्ट यू दीज आर समथिंग वेरी कॉमन लाइक ब्राइटनेस कंट्रास्ट सैचुरेशन लाइटनेस गेन गामा ये बहुत सिंपल सी चीज है दैट यू कैन फाइंड इनसाइड गेन गामा काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन फाइंड इनसाइड एक्सपोजर टूल इन फोटोशॉप ओके तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा-थोड़ा आप लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसका इम्प्लीमेंट आपको नोट बेस्ड एप्लीकेशन में देखने को मिलता है और काफ़ी सेंसिटिव यहाँ पे चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आएँगी तो फिर क्या मतलब है कि इट्स लाइक चलो सर ने ऐसे एडजस्ट कर दिया मैं भी ऐसे कर लेता हूँ तो ऐसा सीन होगा नहीं डिफरेंट फुटेजेस रिक्वायर डिफरेंट सिनेरियो बॉस तो उस केस में फिर फंसोगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थ्योरेटिकली हम चीज़ों को समझ लें कि गेन क्या काम करता है गामा क्या काम करता है लाइटनेस क्या काम करता है हेलो सैचुरेशन क्या काम सर, करता थोड़ा है आराम से बताइए इन सर, डिफरेंस मुझे को हम समझें आइडिया होगा कि तो बिकॉज क्लियर के अंदर जो काफी फास्ट बता रहे हो क्रोमा सर, इसलिए रिमूवल तो वाला जो पार्ट है उसके जितने भी टीयर्स हैं चाहे आप किसी भी टूल की बात कर लो तो वो बेसिकली इसी पे काम करते हैं लाइट इंफॉर्मेशन पे और कलर इंफॉर्मेशन पे और ये जितने भी टर्म्स मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारे के सारे लाइट और कलर से रिलेटेड ऑप्शंस हैं तो अगर हम इसको नहीं समझेंगे और मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज करके आपको दिखा दूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ फिर इट्स लाइक दूसरा जब केस आएगा तो फिर से आप फंसोगे तो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट तो आप लोग क्या चाहते हो कि पहले हम लोग बेसिक टर्म्स को क्लियर करें फिर हम लोग क्रोमा को आगे बढ़ाएं या फिर क्या करें मैं डायरेक्ट बढ़ाता चला जाऊँ बिकॉज वी आर हैविंग सेपरेट मैं बिल्कुल सेपरेटली सेशन को डिजाइन करके रखा हूँ यू कैन सी कि हम लोग सारे कीयर्स को एक एक करके पूरा डीप में डिस्कशन करने वाले हैं यू कैन चेक इट आउट प्राइमेट डिफरेंस की लाइट सबका मैंने एक अलग सेशन आपके लिए बना के रखा है लेकिन इसमें यही है कि आप किसी भी केयर के अंदर जाते हो ना तो ये कॉमन चीजें हैं जो निकल के आती हैं तो अगर हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर हम कैसे चीजों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि भाई किसके अंदर क्या है सो व्हाट यू गाइस वांट यू डिड यू गाइस वांट सम थ्योरेटिकल नॉलेज ऑन कलर्स एंड दिस टूल्स फिर हम लोग केयर की तरफ बढ़े या फिर मैं डायरेक्ट इसको प्रोसीड करूँ क्या चाहते हैं आप just respond me quickly everyone सर कलर की तरफ थोड़ा सा बढ़ाने के बाद क्रोमा को my question is to all of you अगर आप कुछ बोलेंगे तो मैं उस पे काम करूंगा नहीं बोलेंगे तो मैं सीधे आगे लेक्चर्स को आगे प्रोसीड कर दूंगा बढ़ा दूंगा I need answer from everyone you guys can text me here what do you guys want do you guys want some color theory or what यस सर। don't go for yes or no sir you just put your topic what you guys want what I understand from yes or no
Okay, that's fine. Mostly, majority the people are talking about color theory. That's fine. Hitesh, different answer. Okay, fine. So let's talk about this a bit of things. Well, I'll not proceed the thing on detail, but हाँ एक जितनी ज़रूरत है उतना मैं बात करूँगा, because this is not the topic, guys, where we supposed to done in new, because this is like a very initial stage. हम लोग बार बार पढ़ते हैं. We are starting the things from till I think pre-production to Photoshop, and फिर बाकी जितना चलता रहता है. तो एक जितनी ज़रूरत है उतना मैं देने का कोशिश करता हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग वेन वी रिक्वायर्ड लाइक in color correction topic we are having a separate color correction topic inside the new as well as here. तो ये दो जगह ऐसा है जहाँ पे आपको हर बार इसके इसके समझ की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये दोनों टॉपिक यूजलेस हो जाएंगे अगर आप चीज़ों को नहीं समझ रहे हो. बिकॉज थ्योरी मैटर्स, कौन सा टूल किस टाइप से यहाँ पे काम करता है, क्या किसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. मैं क्विकली कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ, एंड देन विल प्रोसीड द गियर ऑप्शन. ओके, सर आपकी आवाज नहीं आ रही. Okay, so here I am taking a constant. You guys can see a simple color information. Okay, inside the new, and basically we'll start with the color thing. Okay, फिर हम लोग बाकी चीज़ों पे आते हैं. तो दो जनरल टूल्स हैं, जैसे एक ग्रेड सीसी वाला नोड है बेसिकली, और भी दो टूल्स हैं जिसके अंदर आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे. बट जनरली इनसाइड द कंपोजिशन कॉम्प करते समय न्यू के अंदर वी आर फ्रिक्वेंटली यूजिंग दीज टू ऑप्शन फॉर द पर्पस ऑफ कलर करेक्शन, जिसके अंदर हमें ऑलमोस्ट काम के सारे पैरामीटर्स हम लोग को मिल जाते हैं. ठीक है, तो जैसे हम लोग अगर ग्रेड की बात करें तो ग्रेड के अंदर भी अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे ब्लैक पॉइंट, व्हाइट पॉइंट, okay. Apart from this, if you can come to this color correction node, so here you can find a saturation, okay, as well as something called you can find some hue option over there. So hue correct option will be here, right? Okay. तो ये तो सभी लोगों को पता होगा कि ह्यू का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं. ये तो सभी लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को पता होगा कि ह्यू का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं. सबको क्लियर है क्या ह्यू का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? Like I'll try to first explain in your layer based, तो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है. So let's taking the matter from layer composition. यहाँ पे मैंने फोटोशॉप ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हो. XYZ कलर में एक यहाँ पे फिल कर रहा हूँ अपने कंपोजिशन के अंदर. लेट्स टेक अ फर्स्ट टूल दैट इज कॉल्ड ह्यू सैचुरेशन. ओके, तो ह्यू से स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि अगर आप कलर को डिफाइन करने जाते हो, सबसे पहले अगर कलर को डिफाइन करने जाते हो तो कलर का डेफिनेशन क्या लिखते हो?
बोले ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैन एनीवन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ कलर? कलर का डेफिनेशन क्या है? अनदर टर्म शेड ऑफ कलर, ओके विशाल, okay, but can anyone can tell me the definition of color? What is the definition of color? Anyone of you? Quickly guys, पता है तो ठीक, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ लेंगे फटाफट। कलर को कोई डिफाइन कर सकते हैं क्या? कोई नहीं, कोई तो होगा। हर चीज का एक डेफिनेशन होता है, तो लाइक कलर को अगर आप डिफाइन करने जाओगे तो कलर का डेफिनेशन क्या लिखोगे? सबको मेरी आवाज आ रही है? सर कलर ह्यू है ना? ओके ठीक है, गुड, काइंड ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओके ओके, इतना टिपिकल नहीं बनाना, सिंपल बनाना। कलर का डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो अगर आप सिंपल इतना सा बात बोल दोगे तो बात खत्म हो जाएगी। कलर इज नथिंग बट कलर इज लाइट, ठीक है। और दूसरे शब्दों में जैसे गिरी ने बोला, मिस्टर गिरी ने, कि ये क्या है, ह्यू है, ओके। तो लाइट का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग ह्यू भी बोलते हैं। अगर मैंने बोला कलर इज लाइट और लाइट की जगह पे मैंने ह्यू बोल दिया तो वो भी सही है, ठीक है। क्या है इसका एक छोटा सा आप लोग को quickly दे देता हूँ। बचपन में आप लोगों ने कुछ ऐसा एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो प्लीज़, ये एक ऐसा प्रिज्म होता है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग वाइट रेज पास करते हैं, ठीक है। कुछ लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होती है और कुछ लाइट हमारी रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। तो इस टाइप का एक्सपेरिमेंट कुछ आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन होता है जिसमें हमें 7 रेनबो के कलर्स हम लोग को दिख रहे हैं, राइट? पढ़ा है क्या सभी लोगों ने इस टाइप का? इस एक्सपेरिमेंट का नाम बेसिकली दिया गया था स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। और बेसिकली जो भी साइंटिस्ट थे वो लाइट की प्रॉपर्टी चेक करने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली इसमें से जो कंक्लूजन निकला वो कुछ इस तरीके से था। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर लाइट यहाँ से पास हो रही है तो ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है ये क्या दिखाता है? ये लाइट का टूटना दिखाता है। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्या मिलता है? हमें वही मिलता है जिससे मिल करके वो बना है। तो यहाँ पे लाइट टूट रही है तो टूटने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? फाइन, तो यहाँ पे देखा गया कि आपको कुछ कलर्स मिल रहे हैं। तो ऐसा बताया गया कि बेसिकली लाइट इज मेड अप ऑफ कलर, ऐसा बताया गया कि लाइट इज मेड अप ऑफ कलर, ठीक है। तो फाइनली इसी स्टेटमेंट को, इसमें से जो कंक्लूजन में ड्रॉ किया गया वो यही किया गया कि लाइट इज मेड अप ऑफ कलर, मेड अप ऑफ सेवरल कलर्स, ज़्यादा एक्यूरेट बोल सकते हैं। तो इसी को अगर हम लोग रिवर्स करेंगे, फ्लिप करेंगे, तो आप देखोगे कि कुल मिला के बात यही हो जाएगी कि कलर इज मेड अप ऑफ लाइट। तो इसीलिए कलर का डेफिनेशन ऐसा दिया जाता है कि कलर इज नथिंग बट इट इज लाइट, ओके। और दूसरे शब्दों में हम लोग लाइट को ह्यू बोलते हैं, ठीक है। तो लाइक आगे से अगर आपको कलर को डिफाइन करना हो, आप सिंपल सा इतना सा बात बोल के निकल जाओगे कि कलर इज लाइट, तो समझने वाला, सामने वाला आदमी समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ह्यू का ऑप्शन आपको मिलता है। तो ह्यू इज बेसिकली जो सीधा सीधा लाइट का वैल्यू है। आप कुल मिलाकर के जब कभी भी, इट्स नॉट अबाउट द फोटोशॉप, आपको ह्यू ऑप्शन जहाँ कहीं पे भी मिलता है, ओके, फोटोशॉप में मिले, आफ्टर इफेक्ट में मिले, न्यूड में मिले, या फिर किसी XYZ किसी दूसरी जगह पे मिले, ओके, जहाँ कहीं पे भी आपको ह्यू का ऑप्शन मिलेगा, मेक श्योर कि आप जब कभी भी ह्यू की वैल्यू चेंज करोगे ना, तो आप देखोगे कि हर एक नए वैल्यू पे आपको एक नया कलर मिलता है। दैट मीन्स मोहन विल बिकम सोहन, मतलब कहने का मतलब है कि कलर की पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है हर एक नए वैल्यू पे। सो बेसिकली ह्यू जो ऑप्शन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द एंटायर कलर इंफॉर्मेशन इनसाइड योर फुटेज, ठीक है।
तो मैं समझता हूँ ये सबको क्लियर हो गया होगा ह्यू क्या काम करेगा। पूरा का पूरा कलर चेंज करेगा किसी भी इमेज के ऊपर, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, लाइक अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इमेजेस पे शायद ब्लैक या वाइट पे वो रिएक्ट नहीं करता है। लेट्स टेक एन इमेज हियर, और इट्स नॉट अबाउट लाइक फोटोशॉप। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ये न्यू में भी एप्लीकेबल होगा, तो उसको समझने की कोशिश करें। तो आप यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो जैसे ये वाइट वाला जो पोर्शन है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट जो वाइट है 100% जो वाइट है, हल्का सा यहाँ पे येलो कलर है, बट जहाँ पे 100% वाइट है देखो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ओके। तो लाइक या फिर आप ऐसे कलर्स देखोगे जहाँ पे ब्लैक है, ये देखो शैडोज है पूरी तरीके से ब्लैक है, तो आप यहाँ पे चेंज करोगे तो देखो ब्लैक के अंदर भी कोई ऐसे चेंजेस आपको दिखेंगे नहीं बेसिकली। तो ये हर सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, जहाँ कहीं पे भी ह्यू को आप हिट करोगे ये हर कहीं ऐसा होगा, बिकॉज ब्लैक और वाइट को डिजिटल मीडिया के अंदर हम लोग ऐसा कलर काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे टूल्स जो डायरेक्ट कलर को टच करते हैं वो फिर ब्लैक और वाइट को एक्सक्लूड कर देते हैं, वो उन पे फिर काम नहीं करते। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। इज इट ओके? यहाँ तक बात क्लियर है या कोई दिक्कत है? Okay, is it clear to all of you? Okay, great. Okay, great. तो देखो ह्यू का जो ऑप्शन है ये हर जगह ऐसे ही काम करेगा गाइस। ह्यू के अंदर भी जब हम लोग इसको ट्रैक करने वाले हैं, जहाँ कहीं पे भी आपको ह्यू का डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे देखो सैचुरेशन का मिल रहा है, ह्यू का डायरेक्ट ऑप्शंस मिलेंगे आपको, तो वहाँ पे भी जब हिट करोगे तो कहानी बिल्कुल सेम तरीके से रिएक्ट करने वाली है। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है सैचुरेशन का। सैचुरेशन क्या काम करता है? सैचुरेशन को जब आप बढ़ाते हो तो आपकी इमेज के अंदर जो भी कलर इंफॉर्मेशन है वो फुल स्ट्रेंथ में बढ़ता है। दूसरे शब्दों में इसको कई तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सैचुरेशन इज नथिंग बट कैन बी टेकन एज इंटेंसिटी ऑफ कलर, और यू कैन से प्योरिटी ऑफ कलर। तो आप जैसे जैसे इसको बढ़ाते हो आपकी इमेज के अंदर जितने भी कलर है XYZ वो सारे कलर का स्ट्रेंथ बढ़ता है, ओके। सो फिर से यहाँ पे वही बात लागू होती है कि ये फिर से किस पे काम करेगा? कलर्स पे काम करेगा। तो दैट मीन्स ब्लैक और व्हाइट को ये फिर से टच नहीं करेगा, और जो भी आपके कलर्स होंगे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगा अगर आप सैचुरेशन की वैल्यू को बढ़ाते हो, और सिमिलरली घटाते हो तो घटेगा घटेगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि चीज आपको ग्रे स्केल के फॉर्म में मिलती है। प्रोसेस इज कॉल्ड desaturation, right? Okay. And the next thing is something called lightness. So this is also very important, okay. If you can hit this button now, you can see, if you can see चारों कॉर्नर्स अगर इमेज का आप ध्यान से देखोगे तो व्हाइट कलर को ये चारों इमेज के अंदर यूनिफॉर्म स्टाइल में बढ़ा रहा है और सिमिलरली घटा भी रहा है ब्लैक के साथ, राइट। तो पीपल्स आर लाइक कंफ्यूज अबाउट द लाइटनेस और बेसिकली मिड टोन और ब्राइटनेस कंट्रास्ट। तो मेक श्योर कि आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके अगर खुद से इमेज पे भी देख लोगे तो आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ब्राइटनेस कंट्रास्ट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो नाउ यू कैन सी दिस विल कंप्लीटली रिएक्ट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, राइट। आप बिल्कुल अलग तरीके से ये ब्राइटनेस यहाँ पे आपको बढ़ा के दे रहा, वेयरएज अगर आप लाइटनेस की बात करोगे तो लाइटनेस बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो लाइटनेस is something which is very much uniform towards your image। आप जो भी इमेज ले रहे हो उसमें काफी यूनिफॉर्म स्टाइल में रिएक्ट करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे क्या है, वो चारों कोना व्हाइट बराबर बढ़ाएगा, और उसी तरीके से ब्लैक को अगर ढकेलोगे इस तरफ ब्लैक को तो ब्लैक भी चारों कॉर्नर इक्वली इंक्रीज होगा। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच इन यूनिफॉर्म स्टाइल चीजें ये आगे बढ़ती हैं और घटती हैं। सो आई होप यू गाइज विल गेट द डिफरेंस between the hue, saturation and lightness कि कौन क्या क्या काम करेगा। Is it? Quickly respond.
मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ ताकि मुझे न्यूक में चीजें समझाने में आसानी हो। सो गाइस जस्ट क्विकली रिस्पॉन्ड, या फिर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क मी, कोई भी बात हो पूछ सकते हैं इसको सर फटाफट। इसके अंदर आपने सैचुरेशन को बढ़ा घटा कर बताया ना कि ये पूरा एंटायर फोटो में अफेक्ट करेगा, तो हमें एक पर्टिकुलर रीजन का कलर का सैचुरेशन बढ़ाना घटाना है तो HSL काम करता है ना, HSL सेकेंडरी कर, वो न्यूक में है क्या? What are you talking about HLS? Okay, yes, we'll find the options at the new. Okay, और दूसरा देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी आपके दिमाग में जब बात आ रही है ना कि बस इतना एरिया, तो सबसे पहले तो सिलेक्शन वाला बात आता है कि भाई उतने एरिया को सिलेक्ट करो। और दूसरा जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है कंपोस्टिंग के अंदर, वो कॉन्सेप्ट है मिस्टर गिरी, वो चैनल्स के थ्रू है। ठीक है, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चैनल्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल अगर जैसे इस इमेज की हम लोग बात करें तो लाइक लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्रीन। अब ग्रीन में भी यहाँ पे काफी सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। सो व्हाट आई गोना डू इज आई फर्स्ट सिलेक्ट द ह्यू सैचुरेशन, I'll select the channel green channel, and then I will hit this green color. Okay, and then let's for example, let's change this hue itself, find the common green, so you can say this is what happening here. Look at this. Okay, so almost जितने green हैं उन सबको हम लोग एक अलग shade दे देते हैं. Okay, you can also hit some saturation. Now you can say this. So this is what happens without any selection, right? मैंने यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं किया है और सिर्फ चैनल्स को पकड़ के मैंने अपना काम कर दिया। अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि मुझे इस इमेज का जो ग्रीन कलर है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है या घटाना है या उसका कलर चेंज करना है, व्हाटएवर, तो यहाँ पे कोई सिलेक्शन का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। तो दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Either you will go for the after effect composting or new composting, क्योंकि वहां पे सब कुछ चैनल्स के हिसाब से चलता है। तो चैनल्स को पकड़ के कैसे आपको काम करना है ये आपको आइडिया होना चाहिए। आई होप कि यहाँ पे चीजें समझ में आई हो। किसी को नहीं समझ में आया फील फ्री टू आस्क मी, एक बार पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इनसाइड द न्यू। इज इट ओके? चैनल वाला फंडा कुछ समझ में आया क्या? Okay. Okay, that's fine. Good. तो यहाँ पे ओके, तो सेम चीज आपको वहाँ पे भी करना है। इसी टाइप से आप चैनल्स के थ्रू वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। मेक श्योर कि यहाँ पे क्या होता है कि फोटोशॉप और लेयर बेस्ड वाले कंपोस्टिंग में क्या होता है कि वी आर ओनली एबल टू एक्सेस RGB एंड CMY के ना, तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। मैं 3D कंपोस्टिंग की भी बात करूंगा, मैं OpenEXR की भी बात करूंगा, मैं XRGB की भी बात करूंगा न्यूक के अंदर। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे चैनल्स, नए चैनल्स मिलने वाले हैं। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये चैनल्स का RGB का चैनल या CMY का चैनल को यूज करके हम लोग उसको कैसे कलर करेक्शन में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपको और भी बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो मेक श्योर कि पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो वहाँ पे पढ़ाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, दैट्स वेरी गुड, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द कलर। ओके, नेक्स्ट एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ह्यू को चेंज करते समय ये कलर को इस टाइप से चेंज करता है, तो यू विल बी वेरी मच केयरफुल कि ये कैसे चेंज करता है। अगर आपको इसके रिलेशंस के बारे में पढ़ना है, जो कि मैं समझता हूँ पता होना चाहिए, बिकॉज ये काफी इम्पॉर्टेंट चीज है। जब आप इन डेप्थ, जब हम लोग स्पेसिफिकली सिनेमा फिल्म के अंदर जब कंपोस्टिंग करते हैं, तो देयर विल बी अ लॉजिक, सब कुछ हवा में नहीं हो रहा होता है। तो अगर आपको इस चीज समझ में आती है तो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो अगर आप कलर के रिलेशंस को समझना चाहते हो तो आई सजेस्ट यू कि थोड़ा सा आप कलर व्हील को स्टडी करो, एंड दिस इज समथिंग सेल्फ स्टडी। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सर ही समझा देंगे, थोड़ा सा खुद भी मेहनत करना है, थोड़ा सा कलर थ्योरी को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और कैसे पढ़ना है वो जरूर गाइड कर सकता हूँ। तो ये अगर आप कलर के बीच में रिलेशन चेंज करना, रिलेशन को समझना चाहते हो, तो ट्राई टू रीड some color wheel, because color wheel is something, a diagram which is gonna explain you the relation between the colors, right? तो अगर आप यहाँ पे, मैंने जो कलर व्हील, अगर आप गूगल में कलर व्हील सर्च करोगे तो
बड़ा कंफ्यूजिंग होगा। आई थिंक 150 प्लस टाइप्स ऑफ कलर व्हील आपको गूगल दिखा सकता है, तो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। सो आई सजेस्ट यू कि यू जस्ट हैव टू रीड फ्यू कलर व्हील्स। उसमें जो सबसे ऊपर नाम आता है, फाइंड आउट द कलर व्हील, समथिंग कॉल्ड टेक्निकल कलर व्हील, एंड द इमेज दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज समथिंग कॉल्ड टेक्निकल कलर व्हील। Okay, so where you can see the RGB and the CMYK channels has been highlighted, and basically we need to understand this relation first. उसके बाद बाकी की चीजें समझते हैं तो ठीक है, वो और भी अच्छी बात है, बट पहले तो इसको हमें समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ से एक पर्टिकुलर okay, so I'll start from this red color. Okay, let's fill a red color inside our page. So we'll start with the red color. Okay, and you can go with this hue saturation and let's drag it positively. So we are moving towards the orange. Okay, after red we are moving orange. Let's check out this one. Now you can see if you are moving the clockwise, now you can see we are having the, after red we are having the shade something called orange. Then we'll move a little bit more, you'll find something called yellow. Look at this. Similarly, if you can switch a little more, we are moving towards green, expecting green color. So here we have the green. Similarly, okay, this is cyan. So let's move it. Okay, so this is cyan. You can see this. So basically, and this one is true. Make sure not for the Photoshop, for the whole composting software. Okay, so like either you talk about After Effects or Nuke or some Palla Dhemka, same thing is happening there. You can see same thing is here. This is something magenta and then blue and then cyan. So this is magenta, this is blue and this is cyan. तो exactly कलर डिस्प्ले करने का जो तरीका है वो बिल्कुल कलर व्हील के हिसाब से ही है। सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे ही चीजें पाएंगे। तो कौन से कलर को ड्रैग कर रहे हो, ह्यू की वैल्यू कितने ड्रैग कर रहे हो, क्या एक्सपेक्टेड कलर है, क्या चाहते हो, क्या मिलेगा, ये चीजें समझने में आपको आसानी होती है। So, मैं एक गाइडलाइन देके छोड़ रहा हूँ कि कलर के रिलेशंस को अगर थोड़ा और अच्छे से समझना है, try to read some different types of color wheels, which is very much helpful to find out the relation between the colors. Because if we talk about the theory, guys, तो theory तो बहुत सारी है, शायद उसके लिए 4 क्लास भी कम पड़े हैं लोगों को। So, I'll just give you something shortcut जहाँ से चीजों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। So, I hope this point will be clear to all of you. Is it? Quickly respond me. No. Okay, then we have something, in new, if you can see, we'll take the color correct node. We have something called shadow, mid-tone, highlight. So, like मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीन पैरामीटर्स आपको कहाँ से सिखाए जाते हैं। सबसे पहले आपको लेबल्स पढ़ाया गया होगा, जिसके अंदर आपको 3 ऐसे पॉइंट्स दिखे होंगे, और ये 3 पॉइंट्स ये 3 चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। जो व्हाइट वाला पॉइंट है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है हाईलाइट, और ये जो बीच वाला है दिस इज मिड टोन, और जो डार्क वाला है दिस वन रिप्रेजेंट शैडो। ओके, सो एंड ये जो ग्राफ है ये क्या दिखा रहा है, इन तीनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। इस इमेज के अंदर ये 3 वैल्यूज किस तरीके से वेरी कर रही हैं उसका ये ग्राफ दिखा रहा है। ओके, और ये 3 चीजें आई थिंक एक इमेज के अंदर, अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे कि एक इमेज बनता कैसे है, तो शायद उसका ये शॉर्टकट जवाब मैं देके निकल जाऊंगा कि भाई ये 3 चीजें मिल करके कलर के टर्म्स में इमेज बनना है। इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम क्लिक करते हैं, अगर सोर्स 1 सेकंड के लिए सोर्स इमेज का कैमरा मान लेते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग क्लिक करते हैं उसके बाद कैमरा क्या प्रोसेस कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल लैंग्वेज में सीधी बात कर रहा हूँ कि एक इमेज बनता कैसे है। तो कलर के टर्म्स में मैं अगर उसको डिफाइन करने जाऊँ तो मैं ये बोल करके निकल सकता हूँ कि ये 3 चीजों को मिला करके एक इमेज बनता है। अगर 1 सेकंड के लिए आप मान लो कि आपका जो सोर्स है इमेज का वो कैमरा है,
ओके। और कैमरे के अंदर आप सभी लोगों को पता होता है कि हमारे पास फ्रेम होता है जहाँ पे हम लोग कैप्चर कर रहे होते हैं अपने टारगेट को, अपने सीन को, और जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास इमेज बन करके आ जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली इस फ्रेम के अंदर कैमरा रीड क्या करता है, कैमरा यही 3 चीजों को रीड करता है, दैट इज मिड टोन, हाईलाइट एंड शैडो, और फिर उसको आपको इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है। तो इन शॉर्ट मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर एक इमेज में विजिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, मतलब देखने के हिसाब से अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है, इट कुड बी लाइक ज्यादा डार्क लग रहा है या ज्यादा ब्राइट लग रहा है, या कोई एक ऐसा पर्टिकुलर कलर है जो पूरे इमेज की डिटेलिंग को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो सारी चीजें विजिबिलिटी वाले जितने इश्यूज है ना, दैट कैन बी रिजॉल्व बाय अ सिंगल टूल एंड दैट इज कॉल्ड लेबल्स। तो लेबल्स के अंदर ये 3 पैरामीटर है, हाईलाइट, मिड टोन एंड शैडो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्लियर होंगे आप लोगों को कि ये तीनों क्या है। इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो फील फ्री, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, या फिर मैं इसको स्किप कर जाऊंगा। Anyone of you like anything related with mid tone, highlight और shadow? तो मैं एक बार बता दूंगा, और अगर सब कुछ क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। Anyone else? Fine, that's good. So time is up, guys. Next session, I gonna explain you a few more things about the color, and then we'll come to the our topic that is on Kia. थोड़ा सा और कुछ चीजें मुझे बतानी रह गई हैं, like जो मेन डिस्कशन है हमारा गेन गामा का, उस पे भी हम लोग नेक्स्ट क्लास आई विल कम विद सम एग्जांपल्स, सो लाइक समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। अभी मेरे पास कुछ सुटेबल इमेजेस नहीं थे, इसकी वजह से शायद हो सकता है थोड़ा सा मिसमैच हुआ हो कंसेप्ट, but in next session I'll come up with a suitable example so you guys can understand the things in pretty way. Okay, so that's all from my side today. Let's meet tomorrow and we'll discuss tomorrow. Okay, thank you so much. यहाँ से किसी को कोई डाउट होगा तो अपना डाउट रख सकता है, otherwise we'll quit the session.